गुड इवनिंग बच्चों। मैं राम ग्लोबल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। आज से हम क्लास ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास ट्वेल्थ का जो मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम उसी चैप्टर को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम क्या होगा, रिलेशन एंड फंक्शन। क्लियर है? तो चलते हैं बेटा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन रिलेशन हम जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं। रिलेशन जो वर्ड है वो हमारे जनरल लाइफ में भी यूज होता है। तो रिलेशन वास्तव में है क्या? तो ये क्या है, कनेक्शन बिटवीन सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन। इसका मतलब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पास एक फैमिली है और उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन है, फैमिली वन है और उसके पास इंफॉर्मेशन है कि उसमें रहने वाले 3 लोग कौन कौन से हैं। एक मान के चलिए रोहन है, मोहन है और बेटा क्या है, श्याम। ठीक है, तो ये आपके ये क्या है बेटा, ये फैमिली फर्स्ट में रहने वाले 3 लोग हैं। ठीक है ना, तो ये आपके फैमिली फर्स्ट के मेंबर है। और सेकंड आपका क्या है बेटा, सेकंड फैमिली है, उसमें रहने वाले 3 लोग कौन कौन से हैं बेटा, इसमें लिख लेते हैं बेटा, राजू, कपिल, ठीक है, और गीता। ठीक है, अब यहां पे रिलेशन की बात कर रहे हैं तो रिलेशन क्या है, रिलेशन मैंने इनमें डिनोट कर दिया। रिलेशन क्या डिनोट कर दिया बेटा, कि एक रिलेशन है और उसको मैंने डिनोट कर रहा हूं बेटा, क्या है रिलेशन, क्या डिनोट कर रहा है, इज अ ब्रदर ऑफ, इज अ ब्रदर ऑफ, ब्रदर। ठीक है, ठीक है, तो मैंने जो रिलेशन डिफाइन किया है, जो जहां पे मैं रिलेशन को बताना चाह रहा हूं वो फैमिली वन टू फैमिली F2 यानी कि सेकंड फैमिली में मैं इस रिलेशन को जानना चाह रहा हूं। तो कौन कौन से मेरे पास कनेक्शन बनेंगे, किसका कनेक्शन किसके साथ बन सकता है, और उन्हीं को यदि एक सेट में रख दिया जाए तो वो क्या बनेगा बेटा, एक रिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ यदि मैं फैमिली फर्स्ट के मेंबरों को लिखना चाहूं तो बेटा फैमिली फर्स्ट के मेंबरों को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मान के चलिए आपका क्या है, ये रोहन है, ये आपका क्या है बेटा, रोहन। सेकंड फैमिली फर्स्ट में मेंबर कौन था बेटा, मोहन। और थर्ड कौन था बेटा आपका, श्याम। थर्ड के कौन था बेटा आपके पास, श्याम था। क्लियर है ना? और सेकंड सेट में कौन था बेटा, सेकंड सेट में कौन था, सेकंड सेट में था बेटा, इसका मतलब फैमिली टू में कौन था, फैमिली टू में था आपका बेटा एक राजू। एक क्या था बेटा, राजू। सेकंड क्या था बेटा, कपिल। ठीक है, और थर्ड मेंबर कौन था बेटा, गीता। थर्ड मेंबर कौन है बेटा, गीता। क्लियर है? तो ये मैंने सेट को मतलब फैमिली फर्स्ट और फैमिली टू के मेंबर्स को डिनोट कर दिया। अब मेरे को चेक क्या करना है, जो फैमिली फर्स्ट का मेंबर है वो क्या होना चाहिए, वो ब्रदर होना चाहिए किसका, सेकंड वाले सेट का। तो यदि मैं इस रिलेशन में यदि लिखना चाहूं तो इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स यानी कि आएंगे, यानी कि कौन कौन किस किस फर्स्ट सेट के किस मेंबर का सेकंड सेट के किस मेंबर के साथ पेयर बनेगा। ठीक है ना? तो यहां हम देख पा रहे हैं कि रोहन जो है वो बेटा क्या हो सकता है, राजू का भाई हो सकता है। इट मींस रोहन इज अ ब्रदर ऑफ राजू। तो ये हो सकता है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो सर कि रोहन का पेयर किसके साथ बन जाएगा, रोहन का पेयर बन जाएगा बेटा किसके साथ, राजू के साथ। क्लियर है? तो एक पेयर ये बना। सेकंड हम ये भी कह सकते हैं कि रोहन का क्या बन जाएगा बेटा, रोहन का किसके साथ बन सकता है बेटा, कपिल के साथ बन सकता है। तो रोहन जो है बेटा वो किसका भाई हो सकता है बेटा, रोहन है वो आपका कपिल का भी भाई हो सकता है। तो ये दोनों भी किस में आ सकते हैं, इसी रिलेशन के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बेटा, क्या रोहन गीता का भाई हो सकता है, क्या रोहन गीता का भाई हो सकता है? यस, रोहन किसका भाई, गीता का भाई हो सकता है। तो हम नेक्स्ट क्या ले सकते हैं बेटा, रोहन क्या है, रोहन गीता का भी भाई हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक
किस में आ जाएगा बेटा, इसी रिलेशन के अंदर आ जाएगा, ये भी पेयर बन जाएगा हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास कौन कौन से पेयर बन सकते हैं, हमारे पास मोहन किसका भाई हो सकता है बेटा, मोहन राजू का भी भाई हो सकता है। मोहन किसका भाई हो सकता है बेटा, कपिल का भी भाई हो सकता है बेटा। और मोहन किसका भाई हो सकता है, गीता का भी भाई हो सकता है। तो इस प्रकार मोहन का किस किस के साथ रिलेशन बन जाएगा बेटा, ब्रदर का। तो मोहन आपका किसके साथ बेटा, राजू का भी भाई हो सकता है, राजू का भी क्या हो सकता है बेटा, भाई हो सकता है। नेक्स्ट जो बेटा आपका मोहन है वो किसका बेटा, कपिल का भी भाई हो सकता है, ठीक है, कपिल का भी भाई हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका मोहन है बेटा वो किसका, मोहन किसका भाई हो सकता है बेटा, मोहन गीता का भी भाई हो सकता है। क्लियर है ना, तो ये इसका भी भाई हो सकता है। नेक्स्ट सिमिलरली आपका थर्ड मेंबर इधर कौन है बेटा, श्याम। तो श्याम के लिए भी यदि हम कहें तो श्याम किसका भाई हो सकता है, श्याम राजू का भी भाई हो सकता है। श्याम क्या हो सकता है बेटा, कपिल का भी भाई हो सकता है। और श्याम किसका भी भाई हो सकता है, गीता का भी भाई हो सकता है। तो इस प्रकार श्याम के भी जो के साथ जो पेयर बनने वाले हैं वो कौन कौन से बनेंगे बेटा, श्याम के साथ भी पेयर किस किस का बन जाएगा, श्याम के साथ बनेगा राजू का बन जाएगा, राजू का भी क्या बन जाएगा बेटा, पेयर बन जाएगा। क्लियर है ना। दूसरा आपका श्याम किसके साथ पेयर बना लेगा, श्याम बना लेगा आपके पास, श्याम बना लेगा बेटा किसके साथ, कपिल के साथ भी बना लेगा ये पेयर, ठीक है। और आपका जो बेटा श्याम है वो किसके साथ बना सकता है, श्याम बना लेगा बेटा गीता के साथ भी क्या बना लेगा, एक पेयर बना लेगा। किस रिलेशन के अंतर्गत, किस रिलेशन के अंतर्गत ये पेयर बन रहे हैं, या इज अ ब्रदर ऑफ, कहने का मतलब रोहन इज अ ब्रदर ऑफ राजू, रोहन इज ब्रदर ऑफ कपिल, रोहन ब्रदर ऑफ गीता। इस तरीके से सिमिलरली ये हमारे क्या बन जाएंगे, एक रिलेशन के, इस रिलेशन में आने वाले क्या बन जाएंगे, पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ बात हो रही है पेयर्स की, ठीक है ना। तो रिलेशन के लिए हमें रिलेशन को समझना है तो उससे पहले कुछ बेसिक टर्म है जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना तो वहां हमें किसको समझना होगा बेटा, ऑर्डर्ड पेयर को। किसको समझना होगा, ऑर्डर्ड पेयर को। तो ऑर्डर्ड पेयर है क्या बेटा, ऑर्डर्ड पेयर क्या है बेटा, a pair of the elements listed in the specific order, a pair of the element in the specific order is called the order pair। क्या कहलाता है बेटा, वो ऑर्डर पेयर कहलाता है। जैसे यहाँ स्पेसिफिक ऑर्डर क्या बना है कि फर्स्ट एलिमेंट के जो फर्स्ट सेट के या फर्स्ट फैमिली के जो मेंबर हैं वो पहले रखे गए हैं बेटा, और जो सेकंड के हैं वो कहाँ रखा गया है, बाद में रखा गया है। तो आप किसी भी ऑर्डर पेयर में देखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट का पेयर पहले आया, फर्स्ट फैमिली का मेंबर आया है वो पहले आया है, और सेकंड फैमिली का जो मेंबर आया बेटा वो कहाँ आया है, बाद में। तो किसी भी यदि पेयर में देखेंगे तो वो क्या है बेटा, फर्स्ट फैमिली का मेंबर पहले है और सेकंड फैमिली का मेंबर जो आया वो कहाँ है बेटा, बाद में आया है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं हम, स्पेसिफिक ऑर्डर। तो यदि हम कहें कि रिलेशन क्या है, तो रिलेशन क्या है, कनेक्शन, कनेक्शन बिटवीन द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट। तो यहां सबसे पहला हमारे पास जो टर्म था हम उसको समझना चाहते हैं, वो क्या है बेटा आपके लिए, ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर के लिए यदि मैं बताऊं तो जनरली ऑर्डर पेयर को किस तरीके से डिनोट किया जाता है बेटा, तो ऑर्डर पेयर को डिनोट किया जाता है, ऑर्डर पेयर को डिनोट किया जाता है, वो किस तरीके से डिनोट किया जाता है, ए कोमा बी से। ए कोमा किससे डिनोट किया जाएगा, बी से। जहां पे बेटा जो ए एलिमेंट होगा, ए एलिमेंट होगा वो क्या होगा बेटा, फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट होगा, ठीक है। और जो बेटा जो आपका सेकंड जो आपका एलिमेंट होगा वो किसका होगा बेटा, एलिमेंट ऑफ सेकंड सेकंड, एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। क्लियर है ना। तो ये बात बेटा आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और नोट करने वाली बात बेटा ये है कि कभी भी यदि दो ऑर्डर पेयर हैं तो ए कोमा बी और बी कोमा ए, बी कोमा ए ये कभी भी बराबर नहीं होते हैं,
बी कॉमा ए इक्वल नहीं होता है। यदि आप कह रहे हो कि यदि कोई भी दो ऑर्डर पेयर, यानी कि मैं कह रहा हूं जैसे कि ए कॉमा बी है, वो इज इक्वल टू है किसके बेटा, एक ऑर्डर पेयर और लिख दिया बेटा, क्या है, एक्स कॉमा वाई। तो ये एक ही केस में हो सकता है। ये कब हो सकता है बेटा, जब आपका ए हो वो किसके इक्वल हो बेटा, एक्स के, एंड जो बेटा बी हो वो किसके इक्वल होना चाहिए आपके पास, वाई के। इसी केस में आपके दो ऑर्डर पेयर क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज वो इनइक्वल रहेंगे। ठीक है ना, चलते हैं बेटा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका रिलेशन है। रिलेशन को समझने के लिए मैंने आपको ऑर्डर पेयर बताया। अब ऑर्डर पेयर का अगला स्टेप क्या था बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ऑल ऑर्डर पेयर्स हैं। क्या है बेटा, ऑल ऑर्डर पेयर्स हैं ऑफ द इन विच जो ए एलिमेंट होगा वो किससे बिलोंग्स करेगा, ए सेट से, यानी फर्स्ट सेट से, जो मैंने पहले ही बताया है। और जो बेटा आपका सेकंड एलिमेंट होगा किसका, ऑर्डर पेयर का, ठीक है ना, वो किससे बिलोंग्स करेगा बेटा, सेट बी से। तो यहाँ क्या है कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। यदि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन the set of all ordered pairs, set of all ordered pairs such that a को b such that a belongs to कहाँ होना चाहिए बेटा, फर्स्ट सेट से, और b वाला है वो बेटा कहाँ से होना चाहिए, सेकंड सेट से। तो उस केस में हम क्या कहते हैं, उस केस में क्या कहते हैं कि जो ये ऑर्डर्ड पेयर सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। क्लियर है ना। तो यहाँ एक एग्जांपल के जरिए और वैसे भी समझ लेते हैं। और यहाँ जो डिनोट किया जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट को, वो किससे डिनोट किया जाता है बेटा, ए क्रॉस बी से। किससे डिनोट किया जाता है, ए क्रॉस बी से। तो एक एग्जांपल लेते हैं बेटा इसके लिए। तो एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल यदि ले रहे हैं तो मैंने सपोज कर लिया कि एक सेट है हमारे पास ए, जिसमें एलिमेंट क्या है बेटा, 1 और 2। ठीक है, और सेकंड सेट क्या ले लिया बेटा, सेकंड सेट क्या ले लिया बेटा, बी। बी सेट है और बी के एलिमेंट यदि आपके पास हो कितना बेटा, 3,4। देन आप क्या कहेंगे बेटा, ए क्रॉस बी, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या लिखा जाएगा बेटा, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या लिखा जाएगा बेटा, ए क्रॉस बी। ठीक है, और वो क्या होगा बेटा, ऑल पेयर बनाने पड़ेंगे हमें, ऑल सेट ऑफ द ऑल ऑर्डर पेयर्स। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, अब 1 का किसके साथ पेयर बन सकता है, क्योंकि पहला सेट जो आपका पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो कहां से आएगा, सेट ए से आएगा। और जो बेटा सेकंड एलिमेंट होगा वो कहां से आएगा, बी का। तो बनाते हैं, यदि फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो 1 के पेयर बना लीजिए बी के सभी एलिमेंटों के साथ। तो क्या बनेगा बेटा, 1 का पेयर किसके साथ बन जाएगा, 3 के साथ। और 1 का पेयर किसके साथ बना सकते हैं बेटा, 4 के साथ। क्लियर है ना। इसी प्रकार आपका 2 का भी किसके साथ बनेगा बेटा, 2 का पेयर किसके साथ बन जाएगा, 4 के साथ। और 2 का पेयर किसके साथ बनेगा बेटा, 3 के साथ भी बन जाएगा। क्लियर है ना, 2 का पेयर किसके साथ बन जाएगा बेटा, 3 के साथ भी बन जाएगा। तो ये क्या डिनोट करेगा बेटा, ए क्रॉस बी। क्या डिनोट करेगा ये, ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। और यदि मैं बी क्रॉस ए निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं बेटा, बी क्रॉस ए, इट मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी एंड सेट ए। इसका मतलब सेट बी पहले आएगा, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे, सेट बी के होंगे इस केस में। और जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो बेटा किसके होंगे, ए के होंगे। तो आप यहाँ देखेंगे यदि 3 का जो एलिमेंट है, सॉरी 3 जो है वो सेट बी का एलिमेंट है, तो वो कहाँ रखा जाएगा बेटा, वो आपका आएगा पहले। तो 3 के साथ अब आपको पेयर बनाना है इस ए सेट के एलिमेंटों के साथ। तो 3 का पेयर पहले किसके साथ बन जाएगा, 1 के साथ बन जाएगा। फिर 3 का पेयर किसके साथ बन जाएगा बेटा, 2 के साथ। ठीक है, सिमिलरली आपका जो 4 का पेयर किसके साथ बन जाएगा बेटा, 4 के पेयर किसके साथ बन जाएगा, 1 के साथ। और 4 का पेयर किसके साथ बन जाएगा बेटा, 2 के साथ बन जाएगा। क्लियर है बेटा, समझ में आया। ठीक है ना। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल है। तो हम कह रहे हैं कि क्लियरली
जो ए क्रॉस बी होता है बेटा, ए क्रॉस बी, वो डज नॉट इक्वल टू होता है बेटा किसके, बी क्रॉस ए के, ठीक है ना। इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी डज नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी एंड ए, क्लियर है ना। तो ये किस केस में इक्वल होंगे, तो यदि मैं आपसे कह रहा हूं इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दे रखा है आपको बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, तो बेटा ये एक ही केस में इक्वल हो सकते हैं, कब, जब सेट ए इज इक्वल टू किसके हो बेटा, सेट बी के। इफ सेट ए इज इक्वल टू सेट बी देन ए क्रॉस बी, देन ए क्रॉस बी इक्वल हो सकता है बेटा किसके, बी क्रॉस ए के, क्लियर है ना। तो बेटा बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। चलते हैं बेटा आगे, नेक्स्ट। अब चलते हैं बेटा रिलेशन की तरफ, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में अब रिलेशन क्या है, तो हमने बताया था कनेक्शन बिटवीन द सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन, और यहाँ इंफॉर्मेशन के रूप में हमें क्या मिलेंगे बेटा, सेट्स मिलेंगे, जिसमें नंबर सेट्स, यानी कि नेचुरल नंबर सेट, होल नंबर सेट, नंबर्स मिलेंगे। तो हम उनको यहाँ डिफाइन करते हैं, ठीक है, रिलेशन को डिफाइन करते हैं। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है बेटा, या ए और बी टू सेट्स हैं, ठीक है, ए और बी क्या है, टू सेट्स हैं, देन द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, देन रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, तो रिलेशन क्या होगा, वो सबसेट होगा बेटा किसका, ए क्रॉस बी का। तो क्या होता है बेटा, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्या होता है बेटा, ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। तो मैंने यहां लिखा है कि रिलेशन, आर किसको डिनोट कर रहा है बेटा, रिलेशन को, आर किसको डिनोट कर रहा है, रिलेशन को। तो बेटा ये रिलेशन होगा, ये क्या है बेटा, रिलेशन, और रिलेशन क्या है बेटा, सबसेट है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। तो ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, क्या है बेटा ये, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, क्लियर है ना। तो यहां आपका ये रिलेशन की क्या है बेटा, डेफिनेशन है। तो हम यहाँ पे जो मैंने अभी जस्ट मैंने पहले ही एक एग्जांपल लिया था, तो उसमें मैंने ए क्रॉस बी को डिफाइन किया था। तो ए क्रॉस बी क्या आ रहा था बेटा, ए क्रॉस बी आ रहा था 1 3 1 4 2 4 2 3, क्लियर है ना। तो यहां मैं इसी रिलेशन को ले रहा हूं, तो मैंने एक रिलेशन ले लिया, तो यहाँ रिलेशन क्या बना बेटा, रिलेशन बना, क्या है बेटा आपके पास, ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब आपका रिलेशन क्या बनेगा, आपका 1 के साथ क्या था बेटा, 3 हो सकता है, 1 के साथ क्या था बेटा आपके साथ 4 था, 2 के साथ 3, और 2 के साथ क्या था बेटा 4, क्लियर है ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा जी, ये तो ए क्रॉस बी है, लेकिन मैंने लिखा है क्या बेटा, सबसेट ऑफ, तो सबसेट, तो ये भी एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये क्या है, ये वैल्यू क्या है बेटा आपकी कंप्लीट, ये कंप्लीट वैल्यू आपकी क्या है, ए क्रॉस बी को डिनोट कर रही है, ये किसको डिनोट कर रही है बेटा, ए क्रॉस बी को। तो क्या इसका सबसेट यदि मैं लिखना चाहूं, तो इसके सबसेट मान के चलिए, सबसेट को मैंने किससे डिनोट कर दिया, एन अदर रिलेशन से डिनोट कर दिया, जो कि R1 है, और R1 में मैं कौन कौन से एलिमेंट ले लूं, R1 में मैंने ले लिया कितना बेटा 1,3 ले लिया, और 1, क्या ले लिया बेटा 1, क्या ले लिया 4, क्लियर है ना। तो ये भी क्या है, ये भी किसको डिनोट करेगा बेटा, एक रिलेशन को डिनोट करेगा, किसको डिनोट करेगा, रिलेशन को। नेक्स्ट और भी ले सकते हैं, और कोई मैंने सेकंड रिलेशन ले लिया, तो वो क्या है बेटा आपका अदर एलिमेंट ले लेते हैं किसके, ए क्रॉस बी के, मान के चलिए मैंने 2,3 ले लिया, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर है ना। नेक्स्ट और एक और ले लेते हैं बेटा R3, ठीक है, ये सब क्या है, रिलेशन है, और कहाँ है, फ्रॉम सेट ए टू बी डिफाइन है, क्लियर है ना। तो यहां मैंने ले लिया बेटा कितना 2,3, 2, कितना बेटा 4, क्लियर है ना। तो ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक और ले लेते हैं बेटा, यदि मैं R4 लिख रहा हूं, R4 लिख रहा हूं, ये एक रिलेशन है, और इसमें मैंने क्या ले लिया, एम्प्टी सेट ले लिया, क्या ले लिया बेटा, एम्प्टी सेट, क्योंकि मैंने इस R4 रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं लिया है आपके ए क्रॉस बी का, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट नहीं लिया है, तो इस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। क्यों, क्योंकि बेटा एम्प्टी क्यों लिया है, क्योंकि यदि मेरे को सबसेट लिखने हैं, तो एम्प्टी सेट जो होता है बेटा, वो सभी सेट्स का क्या होता है,
सबसेट होता है। तो इसीलिए जो R4 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? एम्प्टी रिलेशन को। किसको? एम्प्टी रिलेशन को। क्लियर है? बाकी का जब एम्प्टी टाइप ऑफ रिलेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन, तब हम इनको और अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं? रिलेशन की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट। अब जो यहाँ पे आपके सामने जितने भी रिलेशंस रखे हुए हैं, क्लियर है ना, यहाँ पे जितने भी रिलेशंस रखे हुए हैं, तो इसमें दो टर्म और है हमारे लिए, क्या? डोमेन ऑफ रिलेशन, और एक क्या होता है बेटा? रेंज ऑफ रिलेशन। तो डोमेन क्या है? डोमेन क्या होता है? जो भी आप रिलेशन ले रहे हो, उस रिलेशन के फर्स्ट सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाता है बेटा? डोमेन कहलाता है। एंड सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ईच ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रेंज। क्लियर है ना? तो यहां चलिए नेक्स्ट डिफाइन करते हैं। डोमेन, ठीक है। तो डोमेन क्या है बेटा? डोमेन क्या है? इफ आपका आर एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू बी, देन सेट ऑफ ऑल कंपोनेंट, फर्स्ट एलिमेंट कह लीजिए, या आप क्या कहेंगे बेटा? फर्स्ट कंपोनेंट। तो फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर, यानी कि आपके रिलेशन आर में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, उसके फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे या फर्स्ट कंपोनेंट होंगे, वो क्या कहलाएंगे बेटा? आपका डोमेन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। क्या कहलाएंगे? डोमेन कहलाएंगे, ठीक है। तो डोमेन को किस तरीके से लिखा जा सकता है बेटा? डोमेन ऑफ आर क्या होगा? ए किसको डिनोट करता है बेटा? फर्स्ट कंपोनेंट को। किसको डिनोट करता है बेटा? ये फर्स्ट कंपोनेंट को। किसको डिनोट करेगा बेटा? फर्स्ट कंपोनेंट्स को, ठीक है ना। तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा? ऑल फर्स्ट कंपोनेंट होंगे किसके? ऑर्डर्ड पेयर के, विच बिलोंग्स टू, कहां से करेंगे बेटा? कहां से? रिलेशन से, ठीक है ना। और जो डोमेन होता है बेटा, क्या होता है? डोमेन जो होता है वो क्या होता है? सबसेट होता है किसका? अपने सेट ए का, यानी कि फर्स्ट सेट जो है आप उसका क्या होगा? सबसेट होगा। क्लियर है ना? तो चलते हैं बेटा एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं और मैं यहां सपोज कर लेता हूं, लेट ए एक सेट है बेटा, ए सेट है। तो मैंने लिख लिया 1 2 और 3। क्लियर है? और एक बेटा एनोदर सेट मैंने क्या ले लिया बेटा? एनोदर सेट क्या ले लिया बेटा? बी। तो बी के एलिमेंट मैंने क्या रख लिए? ए कोमा बी। तो अब मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ? इन दोनों रिलेशन सेट्स में क्या एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ। और रिलेशन किस तरीके से लिख दिया? एंड एक रिलेशन डिफाइन कर दिया किसमें? ए टू बी में, फ्रॉम सेट ए टू बी। तो वो रिलेशन डिफाइन कर दिया किस तरीके से? वन का पेयर किसके साथ बनना चाहिए? ए के साथ। वन का पेयर किसके साथ बनना चाहिए बेटा? बी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, टू का पेयर किसके साथ बनना चाहिए? टू का पेयर किसके साथ बनना चाहिए बेटा? ए के साथ। और टू का पेयर किसके साथ बनना चाहिए? बी के साथ, ठीक है। मैंने सिर्फ इतना ही रिलेशन में रखे, यानी कि जो टोटल आपके ऑर्डर पेयर बनते, ठीक है ना, टोटल ऑर्डर पेयर बनते किसमें? एक रिलेशन में, ए क्रॉस बी में, उसका एक सबसेट ले लिया जो कि एक रिलेशन को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे ये एक रिलेशन को डिफाइन कर रहा है फ्रॉम सेट ए टू बी में। तो यहाँ पे जो आपका डोमेन होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा बेटा? तो डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर जो होगा बेटा, डोमेन ऑफ आर होगा वो क्या होगा बेटा? फर्स्ट कंपोनेंट होंगे, फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। तो यानी कि 1 होगा बेटा। और क्या होगा बेटा? यहाँ भी 1 मिल रहा है, यहाँ क्या बेटा? 2। तो यहाँ भी क्या है? 2। तो इस रिलेशन में यदि मैं बात करूं, तो इस रिलेशन में जो आपका डोमेन होंगे, तो डोमेन क्या होगा? एक सेट होगा। और किसका होगा? उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बेटा? एक तो 1 आएगा और एक क्या आएगा बेटा? 2। क्लियर है? क्लियर है ना? तो ये इसका यहाँ क्या बनेगा? डोमेन, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं? अच्छा, इसे वेन डायग्राम,
वेन डायग्राम क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है, ठीक है ना। किसी भी सेट को हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने तरीके से बेटा? तीन तरीके से। एक कौन सी है बेटा? रोस्टर फॉर्म है। सेकंड क्या है बेटा? सेट होल्डर है। और बेटा थर्ड क्या है बेटा आपका? वेन डायग्राम। थर्ड क्या है बेटा आपके लिए? वेन डायग्राम, ठीक है ना। तो हम इससे इनको क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां समझ लेते हैं बेटा, क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। सॉरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन, ठीक है। क्या बेटा? रिलेशन। ए रिलेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं बेटा? तीन तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने। लेट एक सेट है बेटा आपके पास, जिसमें आपको लिखा पड़ा है बेटा 1 2 और कितना बेटा 3, एंड सेट बी। सेकंड मैंने सेट क्या ले लिया बेटा? बी सेट है। तो बी सेट में मैंने एलिमेंट ले लिया बेटा कितना? 1 4 और कितना बेटा? 9। क्लियर है? 1 4 9। देन ए रिलेशन डिफाइन किया। देन एक रिलेशन मैंने लिखा, एक आर लिखा, और आर को क्या लिख दिया? उसमें मैंने एलिमेंट लिए बेटा 1 के साथ कितना ले लिया? 1 के साथ कितना ले लिया? 1। सेकंड मैंने बेटा क्या ले लिया? 2 के साथ कौन ले लिया बेटा? 4, ठीक है। और थर्ड मैंने बेटा 3 के साथ कौन ले लिया? 9 ले लिया। क्लियर है ना? 3 के साथ क्या ले लिया? 9 ले लिया। तो ये एक रिलेशन लिखा मैंने, एक रिलेशन लिखा जो कि डिफाइन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइन है। क्लियर है ना? तो ये वाली जो फॉर्म, तो ये वाली फॉर्म क्या कहलाती है? रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या है? अ रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ द ऑल ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर। बिलोंगिंग टू आर, आर में जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, उनको किस में जो भी ऑर्डर जो आर से बिलोंग्स कर रहे हैं, वो क्या है? उनको हम एक सेट के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? सेट के। तो इस फॉर्म को क्या कहा गया बेटा? इस फॉर्म को कहा गया है क्या? रोस्टर फॉर्म। क्या कहा गया बेटा? रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? ठीक है। सेकंड है, इसी सेट में यदि हम देखना चाहें, सॉरी इसी रिलेशन में यदि हम देखना चाहें, तो ईच ऑर्डर का फर्स्ट जो पेयर है, यदि मैं उसका स्क्वायर करूं तो मेरे को सेकंड मिलता है, ठीक है। जैसे कि 2 का स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा बेटा? मेरे को 4 मिलेगा। 3 का स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा? मेरे को 9 मिलेगा। तो मैं इस रिलेशन को इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि जो आपका आर है, वो आर क्या है बेटा? एक सेट ऑफ क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है ए और बी का, ठीक है। और किस प्रकार है ए और बी? कि जो आपका बेटा बी है, जो आपका क्या है बेटा? बी है, वो क्या है? वो स्क्वायर ऑफ ए है। बी क्या है? स्क्वायर ऑफ ए, यानी बी, बी का मतलब क्या है? जो आपका सेकंड एलिमेंट है, वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या है? स्क्वायर है। क्लियर है ना? वेयर आपका जो ए है वो बिलोंग्स करता है कहां से बेटा? ए जो है वो आपका बिलोंग्स करता है सेट ए से, और जो बी है वो आपका कहां से बिलोंग्स करेगा बेटा? वेयर आपका ए जो है वो बिलोंग्स करेगा कहां से बेटा? सेट ए से बिलोंग्स करेगा, ठीक है। और जो आपका बेटा बी है वो कहां से बिलोंग्स करेगा? सेट बी से बिलोंग्स करेगा। तो इस तरीके से इस फॉर्म में मैंने इस रिलेशन को इस फॉर्म में डिनोट कर दिया, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है बेटा? सेट होल्डर फॉर्म। क्या कहलाता है? सेट होल्डर फॉर्म। सेट होल्डर फॉर्म, ठीक है। और बेटा थर्ड क्या है? यदि मैं सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को इस तरीके से डिनोट कर दूं कि मैंने एक वेन डायग्राम बनाया, जिसमें ये जो है, ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को, जिसमें एलिमेंट कौन कौन है बेटा? 1 2 और कौन है बेटा? 3, ठीक है ना। और सेकंड मैंने सेट ले लिया। सेकंड सेट क्या है बेटा आपके पास? बी बना दिया। और जिसमें बी क्या है बेटा आपके पास? बी में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 4 और 9। और अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन 1 इज रिलेटेड टू किससे बेटा? 1 से। 1 किससे रिलेटेड है? 1 से। तो मैंने क्या किया?
1 को रिलेट कर दिया किससे, 1 से, 1 इज रिलेटेड टू 1, और 2 किससे रिलेटेड है बेटा, 4 से, 2 किससे रिलेटेड है, 4 से, और 3 किससे रिलेटेड है बेटा, 9 से, 3 किससे रिलेटेड है, 9 से। क्लियर है ना? तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या डिनोट कर रहा है बेटा, सेट ए टू बी में एक रिलेशन डिनोट कर रहा है। कौन सा रिलेशन, जो आपके पास ये दे रखे हैं, ठीक है, इस रिलेशन को ये क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो एक ही रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, 3 हैं। सबसे पहले क्या है, रोस्टर फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। सेकंड क्या है बेटा, हम उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। और थर्ड क्या है, इसे क्या बोलते हैं हम, एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं बेटा, एरो डायग्राम। क्लियर है ना? तो इसे बोलते हैं हम एरो डायग्राम। ठीक है, तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितना मेथड है, 3 में है। ठीक है ना? तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट। तो इसी तरीके से यदि मैं यहां कह रहा था कि जो आपका रिलेशन है आर, इसको किस तरीके से यदि वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इस तरीके से करेंगे बेटा। एक सेट आपके पास पहला कौन है बेटा, ए, और सेकंड सेट क्या है बेटा आपके पास, बी। ए में एलिमेंट कौन है बेटा आपके पास, 1 2 3, 1 2 3। क्लियर है ना? और बी में कौन से एलिमेंट है बेटा, ए और बी। बी सेट के एलिमेंट कौन है, ए और बी। और यदि मैं इनको रिलेट करूं तो हमारे सेट के रिलेशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से बेटा, रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट लिखे हैं, वन इज रिलेटेड टू ए, इट मींस वन इज रिलेटेड टू ए। सेकंड किससे बेटा, वन इज रिलेटेड टू बी, वन इज रिलेटेड टू बी हो गया। क्लियर है? आगे टू जो है बेटा वो इज रिलेटेड टू किससे है बेटा, टू इज रिलेटेड टू ए, तो 2 इज रिलेटेड टू ए एंड 2 इज रिलेटेड टू बी। तो इस सेट को, जो मैंने यहाँ पे ये सेट लिखा हुआ है आर, ठीक है, तो इसको वेन डायग्राम के जरिए किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होगा, सॉरी एरो डायग्राम जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो ये होगा। क्लियर है ना? तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है बेटा, डोमेन हो गया। डोमेन के बाद आपका क्या है, रेंज। तो रेंज क्या होती है, जो आपका रिलेशन है, जो आपका बेटा क्या है, रिलेशन, रिलेशन में जो आपका सेकंड ऑर्डर पेयर का, जो ईच ऑर्डर मतलब ऑल ऑर्डर पेयर के जो सेकंड कंपोनेंट बनेंगे, सेकंड वाले, ठीक है, सेकंड कंपोनेंट, तो इनका सेट जो बनेगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, वो रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना? या यूं कह सकते हैं कि सेट ए के जो एलिमेंट हैं, ठीक है, वो एलिमेंट बी में जिन एलिमेंट से रिलेट हैं, ठीक है ना, जिन एलिमेंट से रिलेटेड हैं वो एलिमेंट ही क्या बनेंगे, उसकी क्या बन जाएंगे, रेंज बन जाएंगे। क्लियर है ना? तो चलते हैं बेटा। तो नेक्स्ट बेटा आपका रेंज। तो रेंज को देखते हैं, रेंज क्या है, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। आर क्या है, सेट ए टू बी एक रिलेशन है। देन सेट ऑफ द ऑल सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू आर। आर के सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में जो सेकंड एलिमेंट होगा, उस उन एलिमेंटों का सेट क्या कहलाएगा बेटा, या सेकंड कंपोनेंट्स होगा सेट, वो क्या कहलाएगा बेटा, आपका रेंज कहलाता है। तो इज कॉल्ड रेंज ऑफ क्या बेटा, आर। क्लियर है ना? तो रेंज को किस तरीके से लिखा जाएगा बेटा, रेंज ऑफ आर क्या होती है, बी। बी, बी क्या है, एक एलिमेंट नोट कर रहा है, और बी है क्या बेटा, सेकंड एलिमेंट या सेकंड कंपोनेंट है। ये क्या है बेटा आपका सेकंड कंपोनेंट कह लीजिए, या सेकंड क्या कह लेंगे, सेकंड कंपोनेंट कह लीजिए, या कह सकते हैं इसको क्या, सेकंड एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट्स, ठीक है, सेकंड एलिमेंट है ये। क्लियर? किसका, किसका है बेटा, ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर पेयर क्या है आपके पास, ए कोमा बी। और ये ए कोमा बी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो किससे रिलेट करेंगे बेटा, रिलेशन आर से। ठीक है ना? तो रेंज क्या होती है, रेंज क्या होती है बेटा, जो सेट बी होता है, क्या होता है बेटा, सेट बी, उसका क्या होता है, सबसेट होता है। क्या होता है बेटा, उसका सबसेट होता है। चलिए बेटा इस बात को एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। मैंने एक सेट ले लिया, कोई भी एक सेट ले लिया, रिप्रेजेंट कर लिया। लेट कोई एक सेट है बेटा ए, जिसमें मैंने एलिमेंट ले लिया 2 3, और दूसरा सेट बेटा मैंने क्या ले लिया, एंड बी सेट ले लिया 1 -1। ठीक है, और यहां मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं फ्रॉम सेट ए टू बी। रिलेशन डिफाइन है आर फ्रॉम सेट ए टू बी, और उसमें मैंने एलिमेंट्स कुछ लिख लिए बेटा, क्या, 2 के साथ कौन लिख लिया बेटा, 1। क्लियर है ना? और 2 के साथ क्या लिख लिया बेटा आपके साथ, -1। ठीक है, ये मैंने एक सेट लिख लिया, और भी लिख सकते हैं।
तो इसका एक एलिमेंट और डाल लीजिए, मैंने 3 रख लिया और 3 को भी रिलेट कर दिया कितना बेटा, -1 से। तो क्लियर है। तो यहां यदि मैं इसका रेंज लिखूं, क्या लिखूं बेटा, इसकी रेंज लिखना है मेरे को, तो रेंज क्या लिखी जाएगी, रेंज ऑफ आर जो रहेगा बेटा, रिलेशन आर की जो रेंज रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। तो यहाँ सेकंड कंपोनेंट कौन है बेटा, 1, यहाँ कितना बेटा -1, और यहाँ कितना बेटा आपके पास -1। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वो सिर्फ या तो -1 आएगा और या क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। क्लियर है। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। क्लियर है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको रेंज समझ में आई होगी। ठीक है, क्या है रेंज। चलते हैं बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, रिलेशन ऑन सेट ए। रिलेशन ऑन सेट ए, अभी तक जो हम रिलेशन पढ़ रहे थे वो सेट ए टू बी पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो रिलेशन जो हम पढ़ रहे थे बेटा, वो कहां से कहां पढ़ रहे थे अभी तक, सेट ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू बी। तो रिलेशन फ्रॉम यदि सेट ए टू बी लिखना है तो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या लिखा जाएगा बेटा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी लिखा जाएगा। क्लियर है ना। तो ये क्या है, ये किसको डिनोट कर रहा है, और रिलेशन किसको डिनोट कर रहा है बेटा, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। क्लियर है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे पास सेट एक ही है, मेरे पास सेट एक ही है, और मैं उस सेट के एलिमेंटों का रिलेशन उसी सेट के एलिमेंटों से निकालना चाह रहा हूं। यानी कि मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, मैं निकालना चाह रहा हूं कि रिलेशन, क्या बेटा, रिलेशन फ्रॉम सेट ए, मेरे पास एक सेट है ए, और ए टू ए में ही निकालना चाह रहा हूं, ए टू सेट ए। यानी कि ए सेट के एलिमेंटों का रिलेशन सेट ए के एलिमेंटों से ही से निकालना चाह रहा हूं। तो उसे बेटा क्या लिखा जाएगा, वो उसे लिखा जाएगा आर, क्या होगा बेटा, सबसेट होगा किसका बेटा, ए क्रॉस ए का। किसका सबसेट होगा बेटा, ए क्रॉस ए का। और इसी को क्या लिखा जाता है बेटा, इसी को क्या कहा जाता है, रिलेशन ऑन सेट ए। इसी को क्या कहा जाएगा बेटा, रिलेशन ऑन सेट ए। क्लियर है ना। तो यहां आपको डिफाइन किया गया है कि लेट ए बी द नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए बी द नॉन एम्प्टी सेट, देन द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी सेट ए के एलिमेंटों का रिलेशन सेट ए के एलिमेंटों से ही। ठीक है ना। दैट इज द सबसेट ऑफ किसका होगा बेटा, ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए का क्या होगा, सबसेट होगा, इज कॉल्ड द रिलेशन ऑन सेट ए। तो यानी कि रिलेशन ऑन सेट ए की बात हो रही है तो वो होगा आर, वो रिलेशन होगा, यानी आर जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। और यदि आपका रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी कह रहा है तो वो क्या लिखा जाएगा बेटा, आर जो होगा सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। क्लियर है ना। तो यहां जैसे एक एग्जांपल के जरिए हम समझ लेते हैं। तो एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, लेट एक सेट है बेटा आपके पास, क्या है, ए, जिसमें मैंने एलिमेंट ले लिए ए बी, ये दो एलिमेंट्स मैंने इसमें ले लिए। और देन मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, देन आपका रिलेशन आर ऑन सेट ए। तो वो क्या लिखा जाएगा, वो होगा बेटा आर, क्या होगा, आर होगा वो आपका सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। यानी कि आपको क्या निकालना होगा, ए क्रॉस ए। ठीक है। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू सेट ए, यानी कि सेट ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। तो उसमें क्या आएंगे बेटा, ए क्रॉस ए यदि मेरे को निकालना है तो इसका मतलब क्या है, ए के एलिमेंट कौन है बेटा, ए में एलिमेंट है ए कॉमा बी। क्लियर है ना। क्रॉस बी में एलिमेंट कौन है बेटा, सॉरी सेट बी में, सॉरी सेट ए में ही क्या एलिमेंट है बेटा, ए और बी। तो यहां यदि मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा तो ए का ए रिलेट करेगा ए से, ए को ए से रिलेट कर देंगे बेटा, ए किससे बनेगा बेटा, बी से रिलेट हो जाएगा। सिमिलरली बी किससे रिलेट होगा बेटा, ए से रिलेट हो जाएगा। क्लियर है ना। और बी किससे रिलेट होगा, बी बी से भी रिलेट होगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए है तो इसका क्या होगा, वो रिलेशन क्या होना चाहिए, आपको सबसेट होना चाहिए, या तो ये पूरा सेट ही बन जाएगा। ठीक है ना। तो यहां आप आर को लिखना चाह रहे हो तो आर को क्या लिख सकते हो, आपका आर ये भी हो सकता है ए कोमा ए कोमा बी। क्लियर है। बी कोमा ए, और क्या हो सकता है बेटा, बी कोमा बी। क्लियर है। तो ये भी एक कैसा होगा, रिलेशन ऑन सेट डिफाइन कर दिया जाएगा।
रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइन कर दिया जाएगा। क्लियर ये? ठीक है ना। और इसका सबसेट भी लेना चाहें तो मान चलिए अनदर रिलेशन मैंने बना लिया, तो ये भी आपका क्या ए और दूसरा मैंने ले लिया बी कॉमा बी, तो ये भी क्या डिफाइन करेगा बेटा, ये रिलेशन भी कहाँ डिफाइन करेगा, ऑन सेट ए में ही डिफाइन करेगा। क्लियर? क्योंकि ये क्या है, ये आपका ए क्रॉस ए का क्या है, सबसेट ही है ये भी। ठीक है ना। तो ये भी आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपको रिलेशन ऑन सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? चलते हैं बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बेटा, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। तो इनवर्स क्या है, यदि कोई भी आपके पास एक रिलेशन है, हम रिलेशन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस क्या है बेटा, बी का, ए क्रॉस बी का है। देन इनवर्स ऑफ जो होगा, तो इनवर्स को डिनोट किया जाएगा बेटा इस तरीके से, आर इनवर्स, और वो क्या होगा, वो सबसेट होगा किसका, बी क्रॉस ए का। इसका मतलब यहां हम देख पा रहे हैं, तो क्या हो गया, जो आपके सेकंड सेट था वो आपका आगे आ गया, और जो फर्स्ट सेट है वो क्या हो गया, पीछे हो गया। ठीक है ना। तो इसका मतलब जो आर है वो क्या है, सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, और जो आर इनवर्स है बेटा, वो आर इनवर्स क्या है, कार्टेशियन सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी एंड ए। क्लियर है ना। तो ये आपको क्या डिनोट करता है, इनवर्स ऑफ किसका, आर का। ठीक है ना, किसको डिनोट करता है, इनवर्स ऑफ आर का। तो चलते हैं बेटा, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए सेट बी, देन द इनवर्स ऑफ आर, इनवर्स ऑफ आर क्या होगा, इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू ए, जैसे जो मैंने यहां लिखा है, ये क्या डिफाइन कर रहा है बेटा, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू सेट बी। और आर इनवर्स क्या डिफाइन कर रहा है बेटा, आर इनवर्स क्या है, कहां डिफाइन है ये, बी टू ए डिफाइन है। क्लियर है ना, बी टू ए डिफाइन है। तो यहां पे भी क्या लिखा गया है कि जो इनवर्स ऑफ आर होगा वो कहां होगा, फ्रॉम सेट बी टू क्या होगा, ए होगा। और इसे किस तरीके से लिखा जाएगा, आर इनवर्स। तो बेटा ये आर इनवर्स है, थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं इसको। तो ये क्या बेटा आपका आर इनवर्स। क्लियर है। तो आर इनवर्स क्या लिखा जाएगा, एक ऑर्डर ऑल ऑर्डर पेयर बनेंगे किस प्रकार, बी कोमा ए, सच दैट आपका ए कोमा बी होगा वो कहां बिलोंगिंग टू कहां होना चाहिए, आर होना चाहिए। यदि इफ इफ ए कोमा बी बिलोंगिंग टू आर है, देन बी कोमा ए, बी कोमा ए वो कहां बिलोंग्स करेगा, आर इनवर्स में बिलोंग्स करेगा। क्लियर है ना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, प्रीवियस में एक एग्जांपल ले रहा हूं, जो कि हमने एक रिलेशन को लिया था, यहां मैंने एक आर को डिफाइन किया गया था सेट ऑन सेट ए में, तो वहां मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया था। तो उसके एलिमेंट्स क्या है, ए है, क्या है बेटा, ए बी है, बी ए है, और क्या है, बी बी है। तो यदि मैं इसका इनवर्स निकालना चाहूं तो इसका इनवर्स क्या होगा, तो चलते हैं बेटा। तो यहाँ आर में कौन कौन से एलिमेंट थे हमारे पास, ए कॉमा ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, एंड लास्ट था बी कॉमा बी। यदि मेरे को इस रिलेशन का, ये एक रिलेशन है, गिवन रिलेशन है कोई भी, और यदि इसका मेरे को क्या निकालना है, आर इनवर्स, क्या निकालना है, आर इनवर्स, तो जो भी आपके आर में बिलोंग करने वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सभी को क्या करना है, उसका ऑर्डर चेंज कर देना है। इसका मतलब जो पहले जो फर्स्ट कंपोनेंट था, ये इसको फर्स्ट था, इसको फर्स्ट को क्या बना दिया, यहाँ सेकंड बना दिया, और जो सेकंड कंपोनेंट था बेटा उसे क्या बना दिया, फर्स्ट कंपोनेंट बना दिया। तो इसका मतलब आर से बिलोंग्स करने वाले जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं उनको क्या, उनके फर्स्ट कंपोनेंट्स को क्या बना दीजिए सेकंड, और सेकंड को क्या बना दीजिए, फर्स्ट बना दीजिए। तो यहाँ पे यदि मैं आर इनवर्स लिखूंगा तो बेटा क्या लिखा जाएगा, यहाँ सेकंड को फर्स्ट बना दिया, फर्स्ट को क्या बना दिया, सेकंड, तो ये ए कोमा ए ही रहेगा। ठीक है। यहाँ क्या करेंगे बेटा, बी को क्या बना दिया जाएगा, फर्स्ट कंपोनेंट, और ए को क्या बना दिया जाएगा, सेकंड कंपोनेंट। तो यहाँ ऑर्डर पेयर बन जाएगा ये। आगे नेक्स्ट बी ए, तो ये जो सेकंड कंपोनेंट है उसे क्या लिखेंगे बेटा, फर्स्ट से, और फर्स्ट जो है वो क्या है, सेकंड से, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए कोमा बी, और बी कोमा बी क्या रहने वाला है, ये बी कोमा बी ही रहने वाला है। क्लियर है ना। तो यहाँ आर यदि रिलेशन डिफाइन, आर जो रिलेशन था वो डिफाइन था ऑन सेट ए,
किस प्रकार कि ए से बिलोंग्स कर रहा है, ए से रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड है, बी ए से रिलेटेड है और बी बी से रिलेटेड है। देन आर इनवर्स में क्या होगा, ए से रिलेटेड होगा, बी ए से रिलेटेड होगा, ए बी से होगा और बी बी से होगा। अनदर एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो सेकंड एग्जांपल, ये आपका फर्स्ट था, सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे। मान के चलिए कोई रिलेशन आर है, ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू बी डिफाइन है, और वहां मैंने क्या लिख दिया, उसके ऑर्डर पेयर मैंने लिख लिए। तो वो मान के चलिए मैंने लिख लिया 1 के साथ क्या 2, ठीक है, और 3 के साथ 1 के साथ लिख लिया मैंने 3, 2 के साथ 4, ठीक है, और 2 के साथ 5, ठीक है। ये कोई भी एक रिलेशन है जो किसी सेट फ्रॉम ए टू बी में डिफाइन है, जिसके यदि हम कहेंगे तो डोमेन के एलिमेंट होंगे 1 2, और आपके जो रेंज बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे बेटा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा और क्या बनेगा, 5 बनेगा। तो अब मेरे को इस रिलेशन का क्या लिखना है, इनवर्स। क्या लिखना बेटा, इनवर्स। तो यदि मैं इसका इनवर्स लिखूंगा तो किस तरीके से लिखा जाएगा, तो आर इनवर्स जो होगा बेटा इसके इस जगह पे, आर इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, आर इनवर्स होगा। तो आर इनवर्स मैंने बताया था, यानी कि इनवर्स ऑफ रिलेशन आर, वो क्या लिखा जाएगा, मैंने बताया जस्ट, जो सेकंड कंपोनेंट है उसे फर्स्ट बना दीजिए, और जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसे क्या बना दीजिए, सेकंड कंपोनेंट बना दीजिए, ईच ऑर्डर्ड पेयर का। तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या है, 1,2, तो 1,2 का क्या बना दें, 2,1। क्लियर है ना। आगे 1,3 को क्या बना दें, 3,1। 2,4 को क्या बना दे बेटा, 4,2। क्लियर है। नेक्स्ट 2,5 को क्या बना दे बेटा, 5,2। इस तरीके से यदि मैंने इसके पेयर्स में लिख दिए, ठीक है, और इस सेट से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये वाला जो सेट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनवर्स ऑफ आर, यानी रिलेशन आर का इनवर्स डिफाइन करेगा। क्लियर है ना। तो बेटा आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है ना, और हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।